न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हैलोअल्केन्स। सबसे पहले जानते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है क्या। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल कंसीडर करेंगे। ए बी रिएक्ट्स विथ सी नेगेटिव टू फॉर्म ए सी एंड बी नेगेटिव। इस रिएक्शन में आपको दिख रहा कि ए बी से बी निकल गया, बदले में सी ऐड हो गया। एक एटम को दूसरे एटम ने रिप्लेस किया, इसलिए रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन कहना। बी पे नेगेटिव चार्ज है, इसलिए हम इसे न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। सी ऑल्सो कैरीज नेगेटिव चार्ज, इसलिए इसे भी न्यूक्लियोफाइल कहना। इस रिएक्शन में एक न्यूक्लियोफाइल को दूसरे न्यूक्लियोफाइल ने रिप्लेस किया, इसलिए रिएक्शन कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देयरफॉर द रिएक्शन in which one nucleophile is replaced by other nucleophile is known as nucleophilic substitution reaction। अब हैलोअल्केन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों दिखाते, देखते हैं उसका रीजन क्या रहेगा। हैलोअल्केन्स में CX बॉन्ड रहेगा। आपको पता ही है कि हैलोजन्स आर मोर रिएक्टिव देन कार्बन। हैलोजन्स ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण क्या होगा, यहां का बॉन्ड पेयर लाइज क्लोजर टू हैलोजन। कार्बन और हैलोजन में हैलोजन्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अच्छे से याद रखना, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण क्या होगा, कार्बन और हैलोजन के बीच में जो बॉन्ड है दैट लाइज क्लोजर टू हैलोजन। अब बॉन्ड हैलोजन के करीब जाने के कारण उस पे कौन सा चार्ज निर्माण होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। एट द सेम टाइम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप्स ऑन कार्बन। अब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, इसलिए इस कार्बन को हम कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक होने के कारण अब बताइए जरा, पॉजिटिव चार्ज पे कौन इजिली अटैक कर सकता है, नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज स्पीसीज मतलब कौन रहेगा, न्यूक्लियोफाइल। देयरफॉर रिमेंबर वेल, सिंस कार्बन इन हैलोअल्केन्स इज इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, न्यूक्लियोफाइल इजिली अटैक्स ऑन दिस कार्बन, और इसीलिए हैलोअल्केन्स का कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन रहेगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम डिसाइड करेंगे कि हैलोअल्केन्स में रिएक्टिविटी का ऑर्डर किस प्रकार से होता है। लेट अस कंसीडर 3 एग्जांपल्स हियर। फर्स्ट RCH2X, second is RCr here HX, and last is RCr here X. X is attached to this carbon. This carbon is attached to other only one carbon. इसलिए इसका टाइप रहेगा प्राइमरी कार्बन। Since halogen is attached to primary carbon, this belongs to class primary alkyl halide. हैलोजन जिस कार्बन को जुड़ा, ये कार्बन दो दूसरे कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इसको हम कहेंगे सेकेंडरी कार्बन। एंड हैलोजन इज अटैच्ड टू सेकेंडरी कार्बन, इसलिए इसका क्लास रहेगा सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। ये कार्बन देखिए कितने कार्बन से जुड़ा है, अटैच टू 3 कार्बन एटम्स, इसलिए इसको कहना टर्शरी कार्बन। हैलोजन टर्शरी कार्बन को जुड़ा, इसलिए इसको कहना टर्शरी अल्काइल हैलाइड। अब हम डिसाइड करेंगे 3 में से कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव रहेगा। तो बेसिक पॉइंट याद रखना, जहां बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा वही मोस्ट रिएक्टिव रहेगा। इजीली बॉन्ड कहां ब्रेक हो सकता है, जहां बॉन्ड वीक रहेगा। अब डिसाइड करेंगे 3 में से कहां पे CX बॉन्ड वीकेस्ट रहता। हाउ टू डिसाइड, तो हमें पता चल गया है कि CX बॉन्ड पोलर इन नेचर रहता, हैलोजन पे पार्शियल नेगेटिव, कार्बन कैरीज पार्शियल पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इस प्रकार से रहेगा।
अब देखो जरा, यहां एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा है, यहां दो अल्काइल ग्रुप अटैच टू दिस कार्बन, हियर थ्री अल्काइल ग्रुप्स अटैच टू दिस कार्बन, राइट। अब अल्काइल ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, देयरफॉर दे शो प्लस आई इफेक्ट। अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं वाया प्लस आई इफेक्ट, जिसके कारण क्या होगा जरा ध्यान देना, इसके इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ जाएंगे और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज रहता, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब इस कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहां के इलेक्ट्रॉन इधर आने के बाद कम होगा या बढ़ेगा। तो देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन्स कार्बन की तरफ आएंगे वो इस कार्बन पे डेवलप्ड पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेंगे, जिसके कारण यहां पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा। अब हमें डिसाइड करना है कि यहां तीन में से कहां कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड सबसे कम रहेगा। तो इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स व्हिच शो प्लस आई इफेक्ट। यहां एक अल्काइल ग्रुप है, यहां दो अल्काइल ग्रुप्स है, यहां तीन अल्काइल ग्रुप्स है, तो सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट कहां रहेगा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो क्लियरली आपको दिख ही रहा, सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट टर्शरी अल्काइल हैलाइड में रहेगा, जिसके कारण यहां कार्बन पे रहने वाला पॉजिटिव चार्ज ज्यादा प्रपोर्शन में डिमिनिश होगा, न्यूट्रलाइज होगा। मतलब क्या होगा, तो यहां बचने वाला पॉजिटिव चार्ज बहुत ही कम रहेगा। पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम हो गया तो नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड भी कम होगा, जिसके कारण दिस बॉन्ड बिकम्स वीक। जैसे पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होता कार्बन पे, वैसे हैलोजन पे नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड भी कम होता, जिसके कारण दिस बॉन्ड बिकम्स वीक। तो अब देखो, आपको पता चल गया तीनों में से कहां पे सेक्स बॉन्ड वीकेस्ट रहेगा, इन टर्शरी अल्काइल हैलाइड, जिसके कारण ये बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा एंड देयरफॉर हम कहेंगे कि टर्शरी अल्काइल हैलाइड मोस्ट रिएक्टिव रहेगा। इधर से इधर आते समय प्लस आई इफेक्ट कम हो गया, प्लस आई इफेक्ट कम होने के कारण इस कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज बचेगा वो ज्यादा ही रहेगा एज कंपेयर टू टर्शरी अल्काइल हैलाइड। इसलिए CX बॉन्ड बिकम्स क्वाइट स्ट्रॉन्गर देन दिस CX बॉन्ड, जिसके कारण इसे ब्रेक करने के लिए थोड़ी ज्यादा ही एनर्जी लगती है, देयरफॉर दिस इज लेस रिएक्टिव। फिर हम प्राइमरी की तरफ आते हैं, यहां प्लस आई इफेक्ट और भी कम हो गया, जिसके कारण कार्बनिक पे पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा रहेगा, इसलिए CX बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट रहेगा एज कंपेयर टू सेकेंडरी एंड टर्शरी। Therefore, इसे ब्रेक करने के लिए quite more energy will be required. Hence, primary alkyl halide less reactive. Therefore, remember well, competitive exam में ये order पूछा गया है alkyl halides के reactivity का, जिनको हम haloalkanes भी कहते हैं। तो what is the order of reactivity of alkyl halides? Primary less than secondary less than tertiary. एक और फैक्टर हमारे पास है जो हैलोअल्केन्स की रिएक्टिविटी को डिसाइड करता है, एंड दैट इज द नेचर ऑफ हैलोजन एटम। एग्जांपल हम लिखते हैं यहाँ पे अल्काइल फ्लोराइड और फ्लोरोअल्केन्स, देन फ्लोरोअल्केन्स, देन ब्रोमोअल्केन्स एंड देन आयोडोअल्केन्स। चार में से कौन सा बॉन्ड वीकेस्ट रहेगा, हाउ टू डिसाइड? तो यहां सिर्फ हैलोजन्स डिफर कर रहे हैं। हैलोजन्स में से सबसे बड़ा साइज किसका रहेगा? तो ये है लर्न्ड पीरियोडिक टेबल, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑल दीज आर हैलोजन्स प्लेस्ड इन ग्रुप नंबर 17। अब ग्रुप में एटॉमिक साइज बढ़ता ही है, याद रखना अच्छे से। एटॉमिक साइज क्या होगा? बढ़ेगा। तो सबसे बड़ा एटॉमिक साइज किसका रहेगा? आयोडीन का। आयोडीन का एटॉमिक साइज बढ़ने के कारण क्या होगा? इस बॉन्ड का लेंथ बढ़ जाएगा। बॉन्ड का लेंथ बढ़ गया, इट बिकम्स वीक, वीक हो गया, इजीली ब्रेक होगा, इजीली ब्रेक हुआ, हाईली रिएक्टिव रहेगा। Therefore, alkyl iodides most reactive. Then जैसे हम इधर से इधर जाएंगे, हैलोजन्स का साइज धीरे धीरे कम होगा, बॉन्ड का लेंथ भी कम होगा। बॉन्ड का लेंथ कम हुआ तो स्ट्रेंथ बढ़ता, बॉन्ड का लेंथ कम हुआ तो उसका स्ट्रेंथ बढ़ता, जिसके कारण उसे ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगती जाएगी, एंड देयरफॉर रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। देयरफॉर रिमेंबर वेल,
रिएक्टिविटी कैसे बढ़ेगी? तो RF is less reactive than RCl, then less reactive than RBr, then रहेगा RI. तो which one is most reactive? RI. और धीरे धीरे इधर रिएक्टिविटी कम होते जाएगी. In this way, two factors are contributing towards the reactivity of haloalkanes. One is nature of alkyl group and second is nature of halogen atoms. अब हम देखेंगे examples of nucleophilic substitution reactions. First reaction is with aqueous KOH. aqueous KOH का मतलब KOH को हम डिसॉल्व करेंगे पानी में. अब रिएक्शन किस प्रकार से लिखना? अल्काइल हैलाइड रिप्रेजेंटेशन इज RX प्लस रिएजेंट KOH, सॉल्वेंट वाटर, हीट करेंगे. व्हाट विल हैपन हियर? X निकलेगा, OH ऐड होगा, प्रोडक्ट ROH प्लस KX. This compound belongs to class alcohol and this is haloalkane. So haloalkane on heating with aqueous KOH gives corresponding alcohol. अब एक एग्जांपल हम लेते हैं इथाइल ब्रोमाइड और ब्रोमो इथेन. इसका नाम रहेगा Br मीन्स ब्रोमो होता है और 2 कार्बन इसलिए इथेन रहेगा. इसे हम हीट करेंगे aqueous KOH के साथ. प्रोडक्ट कैसे बनेगा? यहां से कौन निकलेगा? Br. ऐड कौन होगा? OH. बनेगा C2H5OH प्लस रहेगा KBr. इसका नाम इथाइल अल्कोहल और आईपीसी नेम इथेनॉल कहा जाता है. So in this way we can prepare alcohol from haloalkanes by using aqueous KOH. अब हमें एक तो रिएजेंट पता चल गया जिसकी मदद से हम हैलोअल्केन्स को अल्कोहल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. क्या और कोई रिएजेंट हो सकता है क्या जिसकी मदद से हम ये कन्वर्शन कैरी आउट कर सकते हैं? तो वन मोर रिएजेंट इज देयर, दैट इज मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड. एग्जाम्पल फिर से वही लेंगे, RX ट्रीटेड विथ मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड. मॉइस्ट मीन्स गीला रहेगा. सिल्वर ऑक्साइड फॉर्मूला Ag2O. सिल्वर ऑक्साइड जैसे पानी में डिसॉल्व होगा फॉर्म्स सिल्वर हाइड्रोक्साइड. मैग्नीशियम सेम रहेगा. यहां से कौन निकलेगा? हैलोजन. कौन ऐड होगा? OH. बनेगा ROH प्लस रहेगा AgX. Once again alcohol is formed here. Therefore, alkyl halide on treatment with moist silver oxide gives corresponding alcohol. समझो हमने लिया मिथाइल क्लोराइड और क्लोरोमीथेन. Cl क्ले क्लोरो रहेगा, एक कार्बन मीथेन हो गया, प्लस AgOH सिल्वर हाइड्रोक्साइड मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड बनाएगा. यहां से कौन निकलेगा? Cl. कौन ऐड होगा? OH. प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? CS3OH प्लस बाई प्रोडक्ट AgCl. इसका नाम रहेगा मिथेनॉल. In this way, two reagents can be used to convert haloalkanes into alcohols. One is aqueous KOH and the other is moist silver oxide. Now third reaction with potassium cyanide. RX, that is haloalkane or alkyl halide, plus KCN potassium cyanide. सॉल्वेंट हम यूज करेंगे अल्कोहल लाइक इथाइल अल्कोहल. हीट करेंगे. मैकेनिज्म एकदम सिंपल है. अल्काइल हैलाइड से क्या निकलेगा? हैलोजन ऐड होगा. Cn. प्रोडक्ट बनेगा RCN प्लस KX. दिस इज अल्काइल साइनाइड. इसका ही IUPAC नेम है अल्केन. Cn के लिए यूज करना नाइट्राइल. Therefore, alkyl halide on heating with alcoholic cation gives corresponding alkyl cyanide. Example लेंगे C2H5Br. नाम क्या रहेगा? ब्रोमो इथेन.
हीट करेंगे पोटेशियम साइनाइड के साथ, सॉल्वेंट सेम रहेगा। अब यहां से निकलता Br ऐड होता Cn, प्रोडक्ट बनेगा C2H5Cn प्लस क्या रहेगा KBr। इसका आईयूपीएसी नेम हम लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग साइनाइड इज फॉर्म्ड हियर, दिस इज व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम, 3 कार्बन है इसलिए अल्केन कौन सा रहेगा प्रोपेन। एंड व्हाट इज द सफिक्स फॉर Cn, नाइट्राइल। So bromoethane on heating with alcoholic cation gives propane nitrile. नेक्स्ट रिएक्शन, अब देखो बेटा इस रिएक्शन का सिग्निफिकेंस बताता हूं। यहां कितने कार्बन है 2, यहां कितने हैं 3, कार्बन की संख्या बढ़ गई, इसीलिए हम इस रिएक्शन को यूज करेंगे टू असेंड द होमोलोगस सीरीज। कार्बन चेन में कार्बन एटम की संख्या बढ़ाने के लिए हम कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे, पोटेशियम साइनाइड। Next reaction is with silver cyanide। फिर से RX हेलोअल्केन प्लस सिल्वर साइनाइड, सॉल्वेंट वही रहेगा अल्कोहल, हीट करेंगे। अब केसेन का रिएक्शन अगर आपको समझ में आया तो आप क्या सोचेंगे, सिल्वर साइनाइड का भी रिएक्शन उसी प्रकार से होना चाहिए। मींस X नेगेटिव शुड बी रिप्लेस्ड बाय Cn नेगेटिव, मतलब साइनाइड शुड बी फॉर्म्ड हियर। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। यहां से X नेगेटिव निकलेगा, यहां से NC नेगेटिव ऐड होगा, मतलब प्रोडक्ट बनेगा RNC प्लस AgX। RNC कहलाएगा आइसोसाइनाइड। Therefore, alkyl halide on heating with alcoholic silver cyanide gives alkyl isocyanide। एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं CH3Cl प्लस AgCN, इसका नाम क्लोरोमिथेन, प्रोडक्ट कौन सा बनेगा CH3, यहां से कौन निकलेगा Cl, ऐड होगा NC नाउ प्लस रहेगा AgCl, दिस इज मिथाइल आइसोसाइनाइड, राइट। अब देखो जरा इस दो रिएक्शंस में डिफरेंस कौन सा है। अगर हम पोटेशियम साइनाइड यूज करते हैं तो साइनाइड बनेगा, सिल्वर साइनाइड यूज करते हैं तो आइसोसाइनाइड बनेगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, कब साइनाइड कब आइसोसाइनाइड कहना, देखो जरा सिंपल लॉजिक है। यहां बॉन्डिंग किसके थ्रू हुई है, कार्बन, बॉन्डिंग कार्बन थ्रू होती है तो साइनाइड कहा जाएगा, बॉन्डिंग नाइट्रोजन थ्रू होती है तो आइसोसाइनाइड कहना, याद रखना। साइनाइड में बॉन्डिंग किसके थ्रू होगा, कार्बन, आइसोसाइनाइड में किसके थ्रू होगा, नाइट्रोजन। अब यहां साइनाइड और यहां आइसोसाइनाइड, ऐसा डिफरेंस क्यों, तो इसका आंसर हम देखते हैं। व्हाट इज द जस्टिफिकेशन हियर। साइनाइड आयन का स्ट्रक्चर हम लिखेंगे बेटा इस प्रकार से रहेगा। साइनाइड में कार्बन और नाइट्रोजन एटम्स रहते हैं। कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 4, 4 में से 3 यहां चले गए, 1 इलेक्ट्रॉन यहां बच गया, हो गया। फिर बेटा 1 इलेक्ट्रॉन यहां बाहर से भी आएगा, इसलिए यहां नेगेटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन का। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 5, 5 में से 3 बॉन्ड बनाने में चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां इस प्रकार से रहेंगे। ये पहला स्ट्रक्चर हो गया। दूसरा स्ट्रक्चर किस प्रकार से रहेगा, तो ये एक बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां शिफ्ट होगा, सो दैट हमें मिलेगा यहां 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स इस प्रकार से, जिसके कारण यहां नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। अब यहां डबल बॉन्ड बचेगा और यहां रहेगा C। अब C पे कितने इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे बेटा, तो ये 2 ही इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, 2 + 2 4 हो गए, ठीक है। तो अब ये बेटा न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है। इस न्यूक्लियोफाइल में बॉन्डिंग कितने एटम्स थ्रू हो सकती है, तो एक तो कार्बन के थ्रू भी हो सकती है क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, दूसरा नाइट्रोजन के थ्रू भी हो सकती है, इस पे भी लोन पेयर है। तो जिस न्यूक्लियोफाइल में बॉन्डिंग 2 एटम थ्रू हो सकती है, दैट न्यूक्लियोफाइल इज कॉल्ड एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। द न्यूक्लियोफाइल which can form the bonding through 2 different atoms is known as ambident nucleophile। तो अच्छे से याद रखोगे, साइनाइड आयन इज एन एग्जांपल ऑफ एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। कार्बन और नाइट्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने के लिए फ्री होते हैं।
अब देखते हैं यहां बॉन्डिंग किसके थ्रू होगा। तो बेटा सबसे पहले पोटेशियम साइनाइड को देखते हैं। पोटेशियम साइनाइड का स्ट्रक्चर कैसे होता है? आयोनिक। पोटेशियम साइनाइड इज द आयनिक कंपाउंड, जिसके कारण क्या होगा देखो, अब न्यूक्लियोफाइल कौन सा रहेगा? Cn नेगेटिव। Cn नेगेटिव में कार्बन और नाइट्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं, लेकिन दो में से कौन इजीली डोनेट करेगा? वही जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा। Which one is less electronegative in between these two? Carbon is less electronegative, therefore it donates electron pair easily to carbon, जिसके कारण यहां bonding through carbon होगा and hence product form is called cyanide. What about silver cyanide? Silver cyanide is the covalent compound, जिसके कारण क्या होगा, कार्बन का इलेक्ट्रॉन जो रहेगा सिल्वर के साथ बॉन्डिंग में इन्वॉल्व रहेगा, ऐसा ओवरलैपिंग में इन्वॉल्व रहेगा, जिसके कारण कार्बन कैन नॉट डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। तो फिर अब बचा कौन? नाइट्रोजन। यही इलेक्ट्रॉन पेयर इजीली डोनेट करता, जिसके कारण नाउ बॉन्डिंग टेक्स प्लेस थ्रू नाइट्रोजन, देयरफॉर कॉल्ड आइसोसाइनाइड। इस प्रकार से रिएक्शंस आपको अच्छे से याद रखना है, दोनों रिएक्शंस में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट रिएक्शन इज विथ अमोनिया। RX हेलोअल्केन प्लस अमोनिया, फॉर्मूला NH3, उसे हम इस प्रकार से लिखेंगे। सॉल्वेंट अल्कोहल यूज करेंगे, हीट करेंगे, यहां से X नेगेटिव निकलेगा, ऐड होगा NH2 नेगेटिव, मैकेनिज्म सेम ही है, बनेगा RnH2 प्लस HX। दिस इज प्राइमरी अमीन। So alkyl halide on hitting with alcoholic ammonia gives primary amine. Example फिर से इथाइल ब्रोमाइड प्लस अमोनिया, अल्कोहल वही सॉल्वेंट, हीट करेंगे, बताओ अल्काइल हैलाइड से कौन निकलेगा? Br। कौन ऐड होगा? NH2। क्या बनेगा? C2H5NH2 plus HBr by product. What is the name? C2H5 ethyl NH2 amine. Therefore ethyl bromide or bromoethane on hitting with alcoholic ammonia gives ethyl amine. ये रिएक्शन रहेगा अमोनिया के साथ, यहां न्यूक्लियोफाइल रहेगा कौन सा? NH2 नेगेटिव, acts as nucleophile. Next reaction is with sodium alkoxide. अल्काइल हैलाइड RX प्लस सोडियम एल्कोक्साइड का फॉर्मूला NaOR, हीट करेंगे, व्हाट विल हैपन हियर, यहां से X निकलेगा, OR ऐड होगा, सॉल्वेंट वही हम यूज करेंगे, व्हाट विल हैपन हियर, प्रोडक्ट बनेगा ROR by product NaX. So this compound belongs to class ether. Therefore, alkyl halide on hitting with alcoholic sodium alkoxide gives ether. एग्जाम्पल हम लेंगे फिर से C2H5Br प्लस NaO, C2H5, सेम कंडीशन, यहां से निकलेगा Br, ऐड होगा O6H5, बनेगा C2H5O, C2H5 बाई प्रोडक्ट NaBr. This is called डाइथाइल ईथर। दो बार है इसलिए डाई, इथाइल ग्रुप रहेगा, O मीन्स ईथर रहेगा। इस प्रकार से ईथर इज फॉर्म्ड हियर। दिस इज नोन एज विलियमसन्स सिंथेसिस ऑफ ईथर। Sixth reaction. Now seventh reaction with dry silver oxide. This reaction is not included in board syllabus, additional part है, आगे चल के आपको काम में आएगा। RX को हम ट्रीट करेंगे
मतलब हीट करना पड़ता, ट्रीट करने से नहीं चलेगा, हीट करेंगे विथ ड्राई सिल्वर ऑक्साइड, मॉइस्ट नहीं। प्रोडक्ट कैसे बनेगा, ये RO के साथ जुड़ेगा, ROR प्लस बनेगा AgX। वंस अगेन ईथर इज फॉर्म्ड हियर, बैलेंस करना पड़ेगा, दो सिल्वर है तो यहां 2 लिखो, 2 हैलोजन हो गया 2 लिखो, यहां 2R है 2R बैलेंस्ड है। So alkyl halide or haloalkanes on heating with the dry silver oxide use corresponding ether. Example हम लेंगे C2H5Br प्लस सिल्वर ऑक्साइड ड्राई रहेगा, कौन सा ईथर बनेगा आप आसानी से बता सकते हो, C2H5O C2H5 प्लस रहेगा ट्वाइस AgBr, दिस इज डाई इथाइल ईथर। इस प्रकार से देखो जरा अल्काइल हैलाइड्स को ईथर में कन्वर्ट करते समय हम कितने प्रकार के एजेंट्स यूज कर पाएंगे, 2। What are these 2 reagents? One is the sodium alkoxide and other is the dry silver oxide. Next reaction of haloalkanes is with the silver salt of carboxylic or fatty acids. What is the representation? Silver salt of carboxylic acid, RCOOAG, or R dash we can take here, and alkyl halide RX, अल्कोहल रहेगा, हीट करेंगे, what will happen here? तो यहां से सिल्वर निकल जाएगा, R ऐड होगा, प्रोडक्ट बनेगा R डैश C डबल बॉन्ड OR। अब यहाँ R डैश और यहाँ R, इसका मतलब क्या होता है, दोनों अल्काइल ग्रुप्स डिफरेंट है, प्लस AgX। नाउ सी दिस COO means which class, ester। Therefore alkyl halide on heating with alcoholic silver carboxylate, इसको पढ़ना सिल्वर कार्बोक्सिलेट, gives corresponding ester। इसका एग्जांपल लेंगे CH3COOAG, इसका नाम रहेगा सिल्वर एसीटेट, प्लस X और Br बेटर वे, BrC2H5 इथाइल ब्रोमाइड, Ag निकालना, C2H5 ऐड करना, so that we will get CH3COO C2H5AgBr. What is the name? Ethyl, and this part is known as acetate. Therefore ethyl bromide on heating with alcoholic silver acetate gives ethyl acetate। इस प्रकार से हम एस्टर बना सकते हैं। The next reaction is with potassium nitrite, RX plus KO and double bond O। प्रोडक्ट कौन सा बनेगा जरा ध्यान देना, यहां से X निकलेगा और ये पूरा ग्रुप ऐड होगा, सो दैट विल गेट RO and double bond O plus KX, दिस इज कॉल्ड अल्काइल R, और ये जो ग्रुप है ONO नेगेटिव इज कॉल्ड नाइट्राइट। सो अल्काइल हैलाइड ऑन हिटिंग विथ potassium nitrite gives alkyl nitrite, CH3Br plus KO and double bond O बनेगा क्या, CH3O and double bond O प्लस रहेगा KX, इसका नाम मिथाइल नाइट्राइट। तो इस प्रकार से करस्पॉन्डिंग नाइट्राइट्स बनेंगे विथ पोटेशियम नाइट्राइट। लास्ट रिएक्शन इज विथ सिल्वर नाइट्राइट। फिर से लेंगे हम RX प्लस रहेगा AgO एंड डबल बॉन्ड O बनेगा क्या, ध्यान देना बेटा, यहां जो है N अटैक करता R पे, X निकल जाता, सो दैट प्रोडक्ट RnO2 प्लस AgX, दिस इज said to be nitroalkane। Therefore alkyl halide on hitting with silver nitride gives nitroalkane। अगर हम यहां लेते हैं C2H5Br
प्लस AgON डबल बॉन्ड O हीट करेंगे तो प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? सिमिलर टू दिस रिएक्शन C2H5NO2 plus AgBr. This is said to be NO2 means नाइट्रो, दो कार्बन अल्केन कौन सा रहेगा? इथेन. Therefore, ethyl bromide on hitting with silver nitride gives नाइट्रोइथेन. अब देखो बेटा ये पोटेशियम नाइट्राइट और सिल्वर नाइट्राइट दोनों का स्ट्रक्चर तो सिमिलर ही दिख रहा है, इसलिए हमारा एक्सपेक्टेशन क्या रहेगा? बोथ रिएक्शंस शुड टेक प्लेस इन अ सेम मैनर. लेकिन देखो दोनों में बॉन्डिंग डिफर कर रही है. यहां बॉन्डिंग थ्रू ऑक्सीजन हुआ, यहां बॉन्डिंग थ्रू नाइट्रोजन हुआ. जब बॉन्डिंग थ्रू ऑक्सीजन होता तो नाइट्राइट कहलाएगा, जब बॉन्डिंग थ्रू नाइट्रोजन होगा नाइट्रो अल्केन कहलाएगा. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू रिएक्शंस? तो हम पहले देखते हैं नाइट्राइट का स्ट्रक्चर किस प्रकार से रहेगा. नाइट्राइट में ON डबल बॉन्ड O इस प्रकार से रहेगा. नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 में से 3 यहां चले गए, 1 2 3 बचे कितने? 2. ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनमें से 2 यहां चले गए, बचे कितने? 4. ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में और 6 रहते हैं, उसमें से 1 यहां चला गया, 2 यहां चला गया. देखिए इस प्रकार से रहेगा. इसको हम फिलहाल डिलीट करते हैं. 1 इलेक्ट्रॉन यहां चला गया तो बचे कितने? 5 इलेक्ट्रॉन. ये 2 और 2 4 और ये 5 और एक बाहर से आने वाला इलेक्ट्रॉन, इसलिए 6 हो जाएगा. यहां नेगेटिव चार्ज आएगा. ठीक है. अब इस स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट कर सकते हैं. ऐसा न्यूक्लियोफाइल जहां 2 एटम थ्रू बॉन्डिंग हो सकता है, दैट इज कॉल्ड एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल. ऑलरेडी एक्सप्लेन इन साइनाइड आयन. यहां पे नाइट्राइड आयन भी एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल रहेगा. अब पोटेशियम नाइट्राइड के केस में क्या होगा? दिस इज द आयनिक कंपाउंड. ठीक है, इसलिए ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव. अब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, नाइट्रोजन के पास भी लोन पे रहता है, लेकिन 2 में से कौन आर के साथ जुड़ता? नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन, इसलिए बन गया अल्काइल नाइट्राइड. सिल्वर नाइट्राइड में क्या होगा? दिस इज द कोवेलेंट कंपाउंड, इसलिए इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन सिल्वर के साथ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, फ्री नहीं रहेंगे. फिर ये नाइट्रोजन और ये ऑक्सीजन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल रहते हैं, लेकिन 2 में से कौन इलेक्ट्रॉन पेयर इजिली डोनेट करेगा? जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है. विच वन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इन बिटवीन दिस टू? नाइट्रोजन. Therefore, nitrogen donates lone pair of electron to this R, and therefore bonding takes place through nitrogen. Nitroalkane is formed here. तो इस प्रकार से ये था about the nucleophilic substitution reactions of haloalkanes. सभी रिएक्शंस आप अच्छे से याद रखोगे, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या बोर्ड एग्जाम्स में भी इनको पूछा गया है. थैंक यू.